नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवान दोषी करार दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवान को आईपीसी की तरह की जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया है और इस मामले में उनकी मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती नजर आ रही है। और अब इस मामले पर जो है आप कह सकते हैं कि बीजेपी द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई है, लेकिन कौन कौन सी आईपीसी की धारा लगाई गई है इसके बारे में आपको बता दें कि जो जारवाल के जो लॉयर है उन्होंने ही बताया है। एडवोकेट रवि ड्राल का भी बयान इस मामले पर है। कौन कौन सी आईपीसी की धारा लगाई गई है जरा एक बार सुनिए आप। बेसिकली एफआईआर में तो सिर्फ 306 और 34 आईपीसी सेक्शन लगा हुआ था, पर बाद में अब हमें पता चला कि उनको दोषी ठहराया गया है 306, 120 बी और 34 आईपीसी में। उनके लिए भी ठहराया है। बाकी अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। इसमें देखिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। बाकी जज साहब देखेंगे कि भी उनको एविडेंसेस से सारा स्क्रूटनाइज करके देखेंगे कि क्या लग रहा है, तो फिर वो जज साहब के हाथ में होता है कि वो कितनी सजा दे। अप टू 10 ईयर्स इसमें इम्प्रिजनमेंट हो। इसमें अगली तारीख अभी जज साहब ने 13 मार्च दी है, उसमें एफिडेविट्स मंगवाए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि भाई जब किसी को दोषी करार कर दिया जाए तो उनके एफिडेविट वगैरह उनसे मंगाओ, एसेट्स वगैरह क्या है, ताकि कॉम्पनसेशन पार्ट जो है उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सेक्शन 306 और जो है 34 आईपीसी की धाराएं जो है एफआईआर में लगाई गई थी, लेकिन अब हमें पता चला है कि उन्हें 306, 120 बी और 34 की आईपीसी धाराओं के तहत जो है इस मामले उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। उनके ऊपर एक्सटॉर्शन के मामले जो है दर्ज किए गए हैं और इस मामले में 10 साल तक की उनकी सजा हो सकती है। और इस मामले पे अगली सुनवाई जो है वो 13 मार्च को है। यानी आप विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306, 120 बी के तहत दोषी करार दिया है। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या जो है कर ली थी। अब ऐसे में इस मामले पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी नेता और जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी दिल्ली के जो है अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को लेकर बकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जहां पर वीरेंद्र सचदेवा और रमेश बिधूड़ी जी भी मौजूद थे और वहां पर भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर जो है आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। तो इस दौरान आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला कहते नजर आए कि आज आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इसका मतलब अराजकतावादी आपराधिक पार्टी है, कि न सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने बल्कि जबरन वसूली के आरोप में भी दोषी ठहराया गया। इसका मतलब साफ है कि आपका चरित्र आपराधिक पृष्ठभूमि का है। शहजाद पूनावाला और क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप सुनिए। एपी का मतलब आज आम आदमी पार्टी नहीं, एनार्किस्ट आपराधिक पार्टी बन चुका है। जिस प्रकार से उनके विधायक को न केवल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कन्विक्ट किया गया है बल्कि एक्सटॉर्शन करने के लिए, मतलब कि लोगों से उगाई और वसूली करने के लिए उनको कन्विक्ट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है। ये कोई पहले उनके नेता नहीं जो कन्विक्ट हो रहे हैं, उनके हरियाणा के नेता भी कन्विक्ट हुए, पंजाब के नेता भी वसूली से लेकर भ्रष्टाचार के लिए या तो उनके ऊपर केस चल रहे, और दिल्ली का तो मामला हम सबके सामने है कि संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या चाहे विजय नायर हो या स्वयं अरविंद केजरीवाल हो, उनके ऊपर शराब घोटाले की तलवार किस प्रकार से लटक रही है और कोर्ट भी कोई राहत नहीं दे रहा। और ताहिर हुसैन वाली आम आदमी पार्टी है। तो अपराध करना और एनार्की करना और वसूली करना ये इनका चरित्र बन चुका है। भ्रष्टाचार आज उनके लिए शिष्टाचार है। इसीलिए जब भ्रष्टाचार के मामले में बुलाया जाता है तो ईडी के सामने पेश होने के बदले आज अरविंद केजरीवाल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। और ये लालू प्रसाद यादव जी के कंपटीशन में लालू जी भी कन्विक्ट हुए हैं भ्रष्टाचार में, ये उगाही के लिए कन्विक्ट हो रहे हैं। आज अन्ना हजारे जी को कैसा लग रहा होगा कि जो लोग राजनीति बदलने आए थे आज वो राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी वाली हरकतें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कितना पतन हुआ है इनकी राजनीति का, ये आज सबके सामने आ चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रकाश जारवाल अपनी पार्टी के पहले नेता नहीं है जिन्हें दोषी ठहराया गया है, इसीलिए अपराध करना और अराजकता फैलाना उनका चरित्र बन गया है। भ्रष्टाचार के मामले में तलब होने पर अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश होने के बजाय पीड़ित होने का कार्ड खेलते हैं। और यही नहीं, इस मामले पर वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप भी सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो आपराधिक चेहरा है वो इस निर्णय से साफ हुआ है। हम पहले से कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी
अपराधियों की शरणस्थली है। यहाँ एक से एक अपराधी, इन पे कई मुकदमे हैं। संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह खां, प्रकाश जारवाल, अभी और भी नाम है। तो जितने भी अपराधी हैं वो सब आम आदमी पार्टी में पल रहे हैं। और आज जब माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया है, हत्या का दोषी करार दिया है, तो ऐसे आदमी को भी अरविंद केजरीवाल अपनी गोद में लेके पाल रहे हैं। तो जो शुचिता की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि हम दिल्ली को पेरिस बनाने वाले थे, तो इन लोगों से पेरिस बनाना था क्या? जो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आप आत्महत्या कीजिए, अपनी जान दे दीजिए। कारण सिर्फ भ्रष्टाचार। जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है और इस जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के कारण उस डॉक्टर की जान गई है, जिसके जिम्मेवार प्रकाश जारवाल है। और इसकी जिम्मेदारी से अरविंद केजरीवाल भी मुक्त नहीं हो सकते। ये कलंक आपके माथे पे भी लगा, अरविंद केजरीवाल। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का चलो चरित्र यही बन चुका है। आम आदमी पार्टी आज के वक्त में यही करती है और उनके नेता जो है इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण दिल्ली में डॉक्टर की आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक को अदालत ने दोषी ठहराया। केजरीवाल प्रकाश जारवाल को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करे और जो परिवार है उससे माफी भी मांगे। इस दौरान आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, इसमें बिदुड़ी जी भी मौजूद थे और बिदुड़ी जी भी इस मामले को लेकर जो है आम आदमी पार्टी को जमकर घेरते नजर आए और उन्होंने कहा कि ये इनकी जो है असलियत है, ये इनकी सच्चाई है। इस दौरान आपको बता दें कि बिदुड़ी जी ने कहा कि केजरीवाल प्रकाश जारवाल को पार्टी से बर्खास्त करे और मृत डॉक्टर के परिजनों से माफी मांगे, तभी जाकर जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से इनकी स्थिति बन गई है कि आम आदमी पार्टी अपराधियों का अड्डा है। जब ये हत्या की गई तब भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार विरोध किया गया था। प्रकाश जारवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उस समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया कि प्रकाश जारवाल के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार है और उनके पक्ष में बहुत सारे कसीदे पढ़े गए। कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद उनकी मेमोरी तो चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल को, प्रकाश जारवाल को अपनी पार्टी से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने जब डॉक्टर की हत्या हुई तो प्रकाश जारवाल को निर्दोष माना, तो अरविंद केजरीवाल को उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। मैं ये भी मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धाराएं दोबारा बता दूं? 386, 384, 506 और 120B जल बोर्ड से ऐसे जुड़ा था कि डॉक्टर साहब के कुछ टैंकर थे जो जल बोर्ड के साथ एफिलेटेड थे, जो उन्होंने लगाए हुए थे। अब टैंकर से क्योंकि पैसा वसूला जाता है तो वो दबाव डॉक्टर साहब के पास था कि इतना महीना, इतना हमको आपको हर हफ्ते पैसे देने हर टैंकर पे, इसलिए जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला। वीडियो रिकॉर्डिंग 306 भी है। 306 दूसरे पे दूसरे पे विधायक पे नहीं है। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी जो दोनों के बीच में बात हुई, डॉक्टर साहब के और दोनों। कुछ और लोग भी थे जिसमें से एक दो लोगों को बरी किया, लेकिन एक दो लोग अभी उसमें और भी हैं। ये पूरा रैकेट है दिल्ली जल बोर्ड का जो अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे चलता है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया। अब इनके ऊपर आईपीसी की कई सारी धाराएं जो है लगाई गई, लेकिन एक अजीब बात देखने के लिए ये मिली कि जब कोर्ट ने आरोप जो है सारी चीजें देखी और उसके बाद जब प्रकाश जारवाल बाहर आए तो एक बयान उनका सामने आ रहा है जहां पर वो अपनी गलती मानने के बजाय इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर आपको बेहद हैरानी होगी। वो ये कहते नजर आए कि अगर मैं आज बीजेपी
बीजेपी में शामिल हो जाता तो शायद मैं बरी हो जाता। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो शायद वो बरी हो जाते, शायद वो बच जाते। तो इस तरीके के बयान और इस तरीके की मानसिकता जो है आम आदमी पार्टी के लोगों की बनी हुई है कि ऐसे गंभीर मामले में दोषी पाने के बावजूद यहां पर भी, इस मुद्दे पर भी वो राजनीति कर रही हैं और खुलेआम ये बयान दे रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाते तो शायद बरी हो जाते। अब ऐसे में ये पूरा केस क्या है जिस पर इतनी तरीके की जो प्रतिक्रिया आ रही है और इस मामले में आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रकाश जारवाल को जो है दोषी ठहराया गया है। दरअसल देवली विधानसभा इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर ने साल 2020 में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले डॉक्टर राजेंद्र ने एक सुसाइड नोट बकायदा लिखा था और विधायक प्रकाश के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार विधायक प्रकाश जारवाल और उनके बेहद करीबी सहयोगी कपिल नागर को ठहराया था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही वह पानी टैंकर चलवाने के बदले लाखों रुपए उनके साथ कई लोगों से ले चुका था। उसके बावजूद फिर वो लाखों रुपया मांग रहा था, जिसके चलते डॉक्टर काफी मानसिक तौर पर परेशान थे और मानसिक प्रताड़ना इतनी ज्यादा थी जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम जो है उठाया था। बता दें कि खानपुर, देवली, संगम विहार, अंबेडकर नगर आदि इलाकों में सालों भर पानी की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है और ये ऐसी स्थिति है दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री खुलेआम चुनाव से पहले फ्री पानी और बिजली देने का वादा करते हैं और स्थिति ऐसी है कि लोगों को आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक जो है प्रकाश जारवाल के दोषी ठहराने के बाद लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। प्रकाश जारवाल विधायक आम आदमी पार्टी दोषी करार दिए गए कोर्ट द्वारा धारा 386, धारा 384, 506 और 120B। आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का जो आपराधिक चेहरा है वो एक बार आज फिर सामने नजर आया। 18 अप्रैल 2020 एक डॉक्टर सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि वहां के विधायक रंगदारी, वसूली और हरेसमेंट, और वो डॉक्टर अपने सुसाइड नोट में लिख के जाते हैं कि ये है वो आदमी जिसकी वजह से मैं ये सुसाइड कर रहा हूं। हम बार बार कहते रहे कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है और ये जो हत्या का मामला है ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है। टैंकर माफिया किस तरह से शिकंजा कसता है, किस तरह से अपना काम करता है, ये जो डॉक्टर का सुसाइड नोट बाद में मिला है और जो बातें उसमें लिखी गई हैं ये उसको दर्शाता है। और मुझे तो कई बार लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। एक आदमी नहीं है यहां पर। हम लगातार जो इनके कारनामे सुनते हैं, अमानतुल्लाह खां, मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री, वो तो जेल में है ही, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जो भी नवाजे गए हैं, जिन पे महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा और आदि ऐसे अनेक हैं जो छोटी छोटी चोरियों में जुटे हुए हैं। इनके विधायकों का अगर रिपोर्ट कार्ड आप देख लें, और जब से नगर निगम सत्ता में आई है तब से तो सीधी वसूली का रैकेट काम शुरू किया इन्होंने।
लेकिन ये जो प्रकाश जारवाल वाला इशू है, ये बहुत गंभीर इशू है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को तुरंत इन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। एक विधायक अपने ही क्षेत्र के एक स्थानीय नागरिक को इतना प्रताड़ित कर दे कि वो डॉक्टर दबाव में आके खुदकुशी कर ले। पहले भी इस मामले में वो अरेस्ट हुए थे, लेकिन अभी जमानत पर थे। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और कोर्ट के फैसला आने के बाद जितने भी इस तरह के आपराधिक छवि के लोग इस पार्टी में हैं, उनको भी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। आम आदमी पार्टी की विदाई वैसे भी इस लोकसभा चुनाव में तय है, तो बेहतर हो अरविंद केजरीवाल खुद ही ये विदाई शुरू कर दें। जिस तरह की टिप्पणी माननीय न्यायालय ने की है बहुत गंभीर है और सामाजिक जीवन में काम करने वाले हर व्यक्ति को एक आचार संहिता का पालन करना होता है, एक शुचिता का पालन करना होता है। लेकिन अगर इस तरह के विधायक समाज में होंगे जो जनता को लूटेंगे, खसोटेंगे और सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए, आप देखिए किस हद तक गए वो कि एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी। हम तो मांग करते हैं कि तुरंत प्रकाश जारवाल को पार्टी से निकालें और कठोर से कठोर कार्रवाई जो न्यायालय ने आज घोषणा किया उस व्यक्ति के खिलाफ हो।